इस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसमें अनंत सौर मंडल है और उनमें से एक है हमारा सोलर सिस्टम। यहाँ पर एग्जिस्ट करती है हमारी पृथ्वी। चलिए देखते हैं इस पृथ्वी में। इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। हर एक जीव जंतु की एक अपनी ही विशेषता है। ये साधारण तरीके वाले मलस्क हो सकते हैं जो जमीन के ऊपर रेंगते हुए अपने एंटीना को यूज करते हुए इन्वायरमेंट के साथ और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इनके साथ ही ऐसे ही हैबिटेट में हमें देखने को मिलेंगे पंछी जो पेड़ों की टहनियों के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं। दे आर कॉल्ड मास्टर ऑफ एयर, क्योंकि ये रहते तो पेड़ों पर हैं लेकिन उड़ते आसमान में। इसी पृथ्वी पर हमें खूंखार शेर भी देखने को मिलते हैं और बेहद नाजुक भेड़ बकरियां भी दिखेंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो जीव है, चाहे वो शेर है या फिर हाथी है, वो किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते होंगे, किस तरीके से अपनी फैमिली में बात करते होंगे। मनुष्य संकेत से, भाषा से अपनी बातों को समझा सकता है। गर्भ में बैठा हुआ बच्चा माँ के साथ एक अपनी ही बॉन्डिंग को शेयर करता है। माँ अपने बच्चे को गर्भ में ही सहलाती है और ना जाने कितने तरीके की बातों को मन में सोचती है ताकि उसे कम्युनिकेट हो जाए। मनुष्य का बच्चा पैदा होने के बाद भाषाएं सीखता है और भाषाओं के साथ साथ अलग अलग प्रकार के जेस्चर सीखता है ताकि वो आपस में इंटरेक्ट कर सके और बेटर लाइफ जीने के लिए। बट क्या आपने सोचा है कि जानवरों की भी अपनी भाषा होती होगी, या फिर जानवर भी कुछ जेस्चर यूज करते होंगे जिससे वो अपनी फैमिली के मेंबर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। चलिए आज हम समझते हैं कि किस तरीके से जानवरों का बिहेवियर उनके बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इस वीडियो में हम 3 ऑब्जेक्टिव को स्टडी करेंगे। पहला, कौन से बिहेवियर ऐसे हैं जो ऑफस्प्रिंग को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, उनकी एग्जाम्पल स्टडी करेंगे जो उनके सर्वाइवल के लिए और वेलबींग के लिए जरूरी है। किस तरीके से उनका ये बिहेवियर मानव के बिहेवियर से बिल्कुल अलग है। सबसे पहली बात, जो जानवरों या पंछियों के बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करते होंगे जब भी उन्हें केयर की या खाने की जरूरत होती होगी। क्या आपने कभी देखा है या कभी सुना है अथवा समझने की कोशिश की है? क्या आपने कभी नेचर में जानवरों के बच्चे, पंछी के बच्चों को अपने माता पिता के साथ इंटरेक्ट करते देखा है? कुछ जानवर एवं पंछी अलग बोली से अपने माता पिता के साथ बात करते हैं। जैसे बिल्ली का कोई बच्चा अपनी आवाज निकालेगा और उसकी आवाज के निकालने के तरीके से ही उसकी माता समझ जाती है कि उसे तकलीफ है या खाना चाहिए। पंछियों के बच्चे चहचहाने से अपनी नीड को पूरा करवाते हैं अपने पेरेंट्स को। जैसे कि ये पंछी है, ये अपनी माता को क्लिक करेगा, टच करेगा और बताएगा
कि उसे भूख लगी हुई है। ये इनका बिहेवियर है, जो कि वोकलाइजेशन भी हो सकता है या जेस्चर वाइज भी। फिजिकल सिग्नल, ये एक दूसरा तरीका है जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनकी बेटरमेंट के लिए। बच्चे पेरेंट्स के साथ अलग अलग टाइप का जेस्चर यूज़ करते हैं। वो उनको सहलाते हैं, उनके आसपास घूमते हैं, उनकी बॉडी को टच करते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुझे केयर चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे उनकी नीड है। जैसे ये मादा ने अपने बच्चे को होल्ड करके रखा हुआ है। अब पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते होंगे ताकि उनको बेटर केयर और उनकी नीड को पूरा किया जा सके। बच्चे तो जेस्चर, वोकलाइजेशन करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। क्या इन जानवरों के माता-पिता भी सेम मेथड को यूज़ करते हैं या फिर कुछ अलग मेथड यूज़ करते हैं ताकि उनके बच्चों की नीड पूरी की जा सके? तो चलिए अब पेरेंट्स के एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। इस कंगारू ने अपने बच्चे को अपनी थैली में होल्ड करके रखा है और बेसिकली ये होल्ड करके इसलिए रखा है ताकि उसे नरिशमेंट दे सके और उसे कंफर्ट दे सके, एज वेल एज उसे पोटेंशियल डेंजर से बचा सके। ये बच्चा माँ की थैली में ही रहता है, वहीं पे स्तनपान भी करता है, कंफर्टेबली वार्म भी रहता है, और जब कोई शिकारी इनके ऊपर आता है तो मादा उसे लेके भाग जाती है। ये मादा का अपना तरीका है बच्चे को बचाने के लिए। ये मंकी बच्चे को सिखा रहा है कैसे खाने को ढूंढा जाता है और फिर खाया जाता है। और फिर ये आपको जानवर दिख रहा है और ये जानवर का जो बच्चा है ये खुद खाना पकड़ चुका है और एवं उसे खा भी रहा है। ये सारा क्रेडिट उनके पेरेंट्स को जाता है। कंफर्टिंग, पेरेंट्स क्या करते हैं अपने बच्चों को प्रॉपर कंफर्ट देने के लिए और इमोशनल वेलबींग के लिए? स्लॉथ बियर अपने बच्चे को हग करके रखता है ताकि वो कंफर्ट फील करे, और जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट बनाते हैं ताकि सुरक्षित रहें, बचे रहें। दोनों ही तरीके से ये अपने अपने वे से अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। ये हमारी तरह बात करके उसको समझाते नहीं, बट ये सहलाते हैं, ये प्यार करते हैं, ये उनको पकड़ते हैं, फील करवाते हैं कि मैं यहीं पर हूँ, तुम सुरक्षित हो। बच्चे इसी कंफर्ट का फ़ायदा लेते हैं और अपनी नीड को पूरा करते हैं। अनलाइक द ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर माता पिता बोलें कि मैं यहीं पर हूँ, या फिर सुख सुविधाएं प्रदान करें बच्चे को कंफर्टेबल के लिए, जानवर उनको कंफर्ट के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि बड़ा होने के बाद वो इस बेरहम दुनिया से अपना बचाव कर सके। जैसे कि यहाँ पर ये मंकी माँ की गोद में है, ज़रूरत पड़ने के ऊपर माँ इसे अपनी पीठ के या फिर इसे अपने जिस्म के साथ चिपकाकर भाग भी सकती है। ये पंछी का घोंसला है जो कि पेड़ के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर माता खाना लेकर अंदर जाती है, अपने बच्चों को खाना देती है ताकि उनकी नरिशमेंट की डिमांड पूरी हो सके। एज वेल एज घोंसला पेड़ के ऊपर बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि ज़मीन पर कोई भी शिकारी आकर उनको खा सकता है, मार सकता है, लेकिन पेड़ों पर ऐसे होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम रहते हैं। प्रोटेक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पेरेंट्स अपना अपना पेरेंटल बिहेवियर शो करते हैं अपने बच्चों के लिए। जैसे गलियों में अगर किसी फीमेल डॉग ने बच्चों को जन्म दिया होगा तो कोई इंसान भी वहाँ से निकल जाए
ये मुमकिन नहीं, क्योंकि फीमेल डॉग काटने को दौड़ती है, उनको वो पोटेंशियल थ्रेट लगती है। ये है सबसे विशाल हाथी, और हाथी भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। ये अपने बच्चों को सेंटर में रखते हैं और सराउंडिंग में हमेशा बड़े मतलब एडल्ट चलते हैं। मादा अपने बच्चों को दूध पिलाती है। जब बच्चे को दूध की नीड होती है, उसे भूख लगी होती है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और माँ उसे पिलाती भी है, और ज़रूरत पड़ने के ऊपर वो अपने सींग को यूज़ करती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। चलिए अब कुछ प्रश्न पूछते हैं। जानवरों के बच्चे अपने माता पिता के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं? पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं? किस तरीके से ये जानवर इंसानों के जैसे भी हैं और इंसानों से भिन्न भी हैं? होपफुली आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और इन प्रश्नों के आपको उत्तर आते भी होंगे।